सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, हम बात करें राजस्थान की 5 मिनट की सुपर जादुई ट्रिक क्लास की। और आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय प्रमुख सैनिक छावनियाँ कौन कौन सी थी, जहाँ से निश्चित 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम उन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिएगा मित्रों, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय प्रमुख सैनिक छावनियाँ। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूँ तो ये जो 1857 की क्रांति थी, इसका एक प्रतीक था। क्या था? प्रतीक। तो वो प्रतीक क्या रहा था, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कमल का फूल, और साथ में आपको ध्यान रखना है चपाती। क्या? चपाती। ये इसका क्या था? प्रतीक था। एक प्रश्न पूछा जाता है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण। तो 1857 की जो क्रांति है, इसका तात्कालिक कारण क्या था? तो आपको ध्यान रखना अनफील्ड राइफलों का प्रयोग। क्या? अनफील्ड राइफलों का प्रयोग तात्कालिक 1857 की क्रांति का क्या था? कारण था। अब ध्यान रखना, ये जो अनफील्ड राइफल है, इनमें गाय और सूअर की क्या लगी होती थी? चर्बी। इनमें क्या होती थी? गाय और साथ में आपको ध्यान रखना है सूअर। गाय और सूअर की चर्बी, ये इंपॉर्टेंट। और अनफील्ड राइफलों को लगाने से पूर्व ये जो गाय और सूअर की चर्बी थी, इनको दांतों से खींचना पड़ता था, या आपने कह सकते हैं तोड़ना पड़ता था। ये अनफील्ड राइफल है, इनकी शुरुआत किसने की? तो ध्यान रखना, इनकी शुरुआत भी पूछी जा सकती है। तो इसकी शुरुआत की थी लॉर्ड कैनिंग ने, जो भारत का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग। ये भारत का क्या था? 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और एनफील्ड राइफल है, इनके इससे पूर्व यहाँ पर ब्राउन बेस राइफलों का प्रयोग होता था। अब गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, जिनको दांतों से खींचना पड़ता था, इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिक भड़क गए थे। ये मुख्य रूप से इसका तात्कालिक कारण माना जाता है। अब अपने बात कर लेते हैं मुख्य बिंदुओं पे। तो देखिएगा मित्रों, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनियाँ। तो इनके नाम याद करने की मैं ट्रिक आपको बताऊं तो बहुत ही आसान ट्रिक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं ट्रिक क्या रहेगी? ए नानी ब्यावर देखें। ए नानी ब्यावर देखें। ठीक है। तो ए नानी, ए से एरिनपुरा छावनी। इस नए से आपको ध्यान रखना नसीराबाद छावनी। नी से आपको ध्यान रखना है नीमच छावनी। ब्यावर से ब्यावर छावनी। और दे से आपको ध्यान रखना है देवली छावनी। और खे से आपको ध्यान रखना है खेरवाड़ा छावनी। ए नानी ब्यावर देखें, यह आपको ट्रिक ध्यान रखनी है, बहुत ही आसान है। अभी कल परसों परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से 1857 की क्रांति के समय कौन सी सैनिक छावनी नहीं थी? तो उसमें सही उत्तर था जयपुर। तो आपको ये इतने नाम याद रखने हैं सैनिक छावनियों के। तो कौन कौन सी है? एरिनपुरा है, नसीराबाद है, नीमच है, ब्यावर है, देवली है और खेरवाड़ा है। अब हम बात कर लेते हैं ये जो नसीराबाद सैनिक छावनी यह कहाँ पर थी? तो आपको ध्यान रखना है ये अजमेर में थी। कहाँ पर थी? तो ये अजमेर में थी। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 15वीं और 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। बंगाल बैको मैं लिखता हूँ BN। ठीक है। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के क्या थे? सैनिक थे यहाँ पर।
अब प्रश्न पूछा जा सकता है एरिनपुरा छावनी। एरिनपुरा छावनी ये कहाँ पर थी? तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पर थी? ये पाली में थी। कहाँ पर थी? पाली में। यहाँ पर जो सैनिक थे वो जोधपुर लीजियन टुकड़ी थी। कौन सी? जोधपुर लीजियन, जोधपुर लीजियन सैनिक, जोधपुर लीजियन सैनिक यहाँ पर क्या थी? टुकड़ी थी। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। ये जो देवली सैनिक छावनी है ये कहाँ पर थी? तो आपको ध्यान रखना है यह टोंक में थी। कहाँ पर थी? टोंक में थी। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कोटा, कोटा लीजियन सैनिक टुकड़ी थी। कोटा लीजियन सैनिक टुकड़ी थी। नीमच, यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना। नीमच, नीमच 1857 की क्रांति के समय कोटा, और वर्तमान में आपको ध्यान रखना ये अपने कहाँ पर है? एमपी में है नीमच। और यहाँ पर कौन सी सैनिक टुकड़ी थी? तो कोटा लीजियन सैनिक टुकड़ी थी। एक आती है ब्यावर। ब्यावर है ये अपने पहले तो अजमेर ज़िले में, लेकिन वर्तमान में एक ब्यावर क्या बन गया है? जिला बन गया है। तो वर्तमान में पूछे तो ब्यावर छावनी है वो ब्यावर जिले में है, पहले ये अजमेर में थी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मेरों की टुकड़ी थी। मेरों की टुकड़ी, मेरों की टुकड़ी। एक आती है खेरवाड़ा सैनिक छावनी। तो ये खेरवाड़ा ये कहाँ पे थी? ये उदयपुर में थी। कहाँ पर थी? उदयपुर में। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मेवाड़ भील, मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ भील कोर सैनिक टुकड़ी थी। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किन दो सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया? तो आपको ध्यान रखना है ब्यावर और खेरवाड़ा, इन्होंने क्या नहीं लिया था? भाग नहीं लिया था, भाग नहीं लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनियाँ कुल कितनी थी? 6 थी, जिनमें से 2 सैनिक छावनियाँ ऐसी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। तो एक तो ब्यावर आती है और एक आती है खेरवाड़ा। यह अच्छे से ध्यान रखना। एक प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत, तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आपको ध्यान रखना नसीराबाद से हुई थी। और यहाँ से कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना 28 मई 1857 को यहाँ पर क्रांति की क्या हो जाती है? राजस्थान में शुरुआत हो जाती है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।